एक होटल के बैरे ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि आज भी मेरा देश, आज भी जो हिंदुस्तान है और जो हिंदुस्तानियत है और जो इंसानियत है, वो उन गरीबों में ही जिंदा रह गई है। जो अमीर वर्ग है वो तो पूरी तरीके से डकैत बन चुका है। मेरा देश आज भी जिंदा है उन गरीबों के बीच में, और वही सबसे ज़्यादा पिस रहा है। मेरे यहाँ एक समाज सेवी थे बहुत बड़े, जिन्होंने बोला कि लोकपाल आना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को भी उसकी जद में आना चाहिए। सरकार गिराने के बाद वो गायब हो गए, ऐसे गायब हुए कि जैसे गधे के सिर से सींग, परमानेंटली। ऐसे भगवाधारी भाभा भी थे जो बोलते थे कि ये काला धन आएगा, डॉलर 25 रुपये में हो जाएगा, पेट्रोल तुम्हारा 35 रुपये में हो 30 रुपये में हो जाएगा, 30 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने भी व्यापार किया, अरबपति खरबपति बन गए, करोड़ों करोड़ों रुपए का सब्सिडी लेके वो भी मजबूत बन के गायब हो गए। अब वो तुम्हारे सामने आके नहीं बोलते हैं कि पेट्रोल 80 रुपये है तो ये सरकार चोर है, जैसे वो कांग्रेस को चोर बोलते थे। क्योंकि ये सब व्यापारी हैं। इन्होंने आपको वेश बदल के धोखा दिया। जिस तरीके से रावण ने साधु का वेश बन के सीता जी को धोखा दिया था और भगवान राम को धोखा दिया था, मारीच ने वेश बदल के, ये उन्होंने उस तरीके से आपको धोखा दिया। ये सारे मारीच थे, रावण थे, ये इस तरह के लोग थे। और वो भी नेता थे जिन्होंने बोला कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन नहीं लाते तो भी चलता था जैसे चल रहा था, लेकिन बुरे दिन लाओगे ये तो किसी ने नहीं सोचा था। अब आप जाते हो कोर्ट में, हर जगह पैसा पड़ता है, सरकारी काम करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, नेता के पास जाने के लिए बर्बाद होना पड़ेगा, सब चीज़ लोग आपको लूटते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बॉम्बे गया 2 दिन पहले, मैं एक होटल में ठहरा, लेकिन वो रात में गया था, तो जो उसने होटल का दिया मुझे कमरा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, आप रूम चेंज कर दो। तो मैंने रात में रूम चेंज किया, लेकिन जो सेकंड रूम लिया उस पर अलग तरह की प्रॉब्लम थी। अभी जब मैंने रूम चेंज किया तो मैंने 100 रुपये दिए उसको, क्योंकि उसने मेरा सारा सामान हटाया, दूसरे रूम को क्लीन किया और पानी वानी ला के दिया, अच्छे से किया उसने। तो एक एस्कर्ट सी कि 100 रुपये उसको दिए, क्योंकि वैसे भी मैं गरीबों को ज़रूर देता हूँ कि वो गरीब लोग जो हैं उनको, तो वो 5,000 रुपये में पूरा महीना काम करने वाले को क्या इनकम होती है होटलों में आजकल। तो मैंने उसको दी 100 रुपये दिए। बहुत छोटी रकम थी, लेकिन जो मेरी हैसियत के हिसाब से थी मैंने उसको दिया। लेकिन वो रूम जब गए तो वो और ख़राब रूम था। तो मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं ये तो और ख़राब रूम है, मुझे बैक जो पहला रूम दिया था वही रूम। होटल वाले ने कहा ये 2 ही रूम है। मैंने कहा ठीक है, पुराना ही रूम दे दो, एटलीस्ट वहाँ पे कम से कम, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन रह तो सकते हैं। तो वही सेम उसने आके दोबारा, वेटर ने आके दोबारा मेरा रूम चेंज किया। तो मैंने कहा लो पैसे ले लो। बोला रहने दीजिए साहब, कल तो दिया था आपने, कल रात में मैंने पैसे दिए थे और सुबह फिर मैं रूम चेंज कर रहा था तो मैंने फिर दिए। उसकी आत्मा जिंदा थी, वो जो इंसान था ना उसके अंदर वो जिंदा था। करोड़ों रुपए की घूस खाने वाले, पूरे देश को लूटने वाले तुम्हें लूटने पर लगे हैं, तरीका ढूंढ रहे कि कैसे और लूटा जाए। नेता, बिजनेसमैन, कैसे लूटा जाए तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और उस गरीब होटल के वेटर की इंसानियत जिंदा थी। उसने बोला सर कल तो दिया था। मैंने इसको दोबारा भी दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज भी तो मेहनत की है, कल भी मेहनत की थी, आज भी मेहनत की है, इसलिए तुम्हें दोबारा पैसा लो। उसकी आंखों में जो धन्यवाद था वो उसने बोला नहीं, लेकिन उसकी आंखों में महसूस होता था। साथियों, मैं आज भी आपसे ये कहूँगा, ये जो हम लोग की आदतें हमारी ख़राब है, जो हमारा देश ख़राब हुआ है ना, वो इसलिए कि हमारी आदतें ख़राब है। हम 5 स्टार होटल में जाके 200 और 400 रुपये टिप छोड़ के आते हैं, लेकिन घर में जब सब्जी वाला आता है उससे धनिया और मिर्चा फ्री में लेने की कोशिश करते हैं। एक रिक्शे वाले से अगर आप कहीं जाओगे तो रिक्शे वाला अगर 25 रुपये मांगेगा या 30 रुपये मांगेगा तो आप बोलोगे 25 रुपये 5 रुपये कम कराने की कोशिश करते हो। मत कराना कभी। गरीब का पैसा कम मत मांगना। अगर वो 2 पैसे ज़्यादा मांगता है, आपको पता है 25 जगह 30 मांग रहा है, तो भी दो। मेहनत का पैसा मांग रहा है, चोरी का पैसा थोड़ी ना मांग रहा है। नेताओं की तरह लूट का पैसा थोड़ी ना मांग रहा है। आपका पैसा लूट थोड़ी ना रहा है। अरे वो अगर 5 रुपये मेहनत का ज़्यादा मांगता है, पसीना निकालता है अपना, वो तो क्या हर्ज है उसको 5 रुपये एक्स्ट्रा देने की। आप अगर इंसानियत की अच्छाइयों की वैल्यू करना नहीं सीखोगे, देखिए आपकी सेना का जवान, मैं देखता हूँ कि ट्रेनों में अगर आते हैं उनको जगह नहीं होती, वो किनारे बैठ के जाते हैं, आप उसको जगह नहीं देते हो हैं। और नेता की और जो वो फिल्म वाले हैं उनकी शक्ल देखने के लिए घंटों धूप में खड़े रहते हो। ये हैं फिल्म वाले क्या? एक्टिंग ही तो करते हैं। इनको छोड़ दो, शेर के सामने भाग खड़े होंगे हैं। ये करते क्या? एक्टिंग ही तो करते हैं।
हवा में जो तैरते हैं और जो फाइटिंग करते हैं वो नकली तो सीन है। तो नकली सीन के ऊपर वो करते हैं। और जो हमारे देश का जो आदमी सीमा पे बंदूक लेके खड़ा होता है कि कभी भी उसके सीने पे गोली लग सकती है, उसको तुम अगर सीट नहीं उसके पास है तो सीट भी नहीं देते हो। तो ये जो देश बर्बाद हो रहा है वो इसलिए हुआ क्योंकि हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। हमने अच्छाइयों की वैल्यू नहीं की और हमने जो बुराइयों की वैल्यू की, हमने गलत चीज़ों की वैल्यू की, हमने झूठ की वैल्यू की। पिक्चर में अगर एक आदमी एक्टिंग करके अच्छा बनने की कोशिश करता है तो तुम मान लेते हो कि वो बहुत अच्छा है, और सच्चे जीवन में चाहे वो कुछ भी कितना भी खराब हो। और जो सच्चे जीवन में अच्छा होता है आप उसको उसको उसकी वैल्यू नहीं करते हो। साथियों, देश जिस हालात से गुजर रहा है, जिस तरीके से बिना बात पे पूरे देश चर्चा में रहता है और जो बात होती है उसकी चर्चा नहीं होती है, जिस तरीके से देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, आप सबको उठना ही पड़ेगा। आप देश की मिट्टी से पनपे हो, इस देश की हवा में सांस लिया, इस देश को बर्बाद होते समय आपको नहीं देख सकते। हर इंसान को उठना पड़ेगा। अपने को ये जो अंधेरा पूरा छाया हुआ है ना, हर आदमी के अंदर की जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, उसको जुगनू की तरह जलानी पड़ेगी, उसको बाहर लानी पड़ेगी। ये पूरे देश में आप जितनी 135 करोड़ लोग हैं उसकी चमचमाहट दिखाई पड़नी चाहिए। अंधेरे डर जाएं आपसे। वो जो आज अंधेरों ने आपके ऊपर अधिकार कर रखा है, उन अंधेरों को डरना चाहिए आपसे। ये बात अच्छे से समझ लो। मत देखो, जो मैं बार बार कहता था आज वो शो दिखाई पड़ना शुरू हो गया। इस बेरोजगारी से लोगों ने आत्महत्या करना शुरू कर दी। 17% लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए, रोजगार जाने से या जाने की चला जाएगा इस डर से। बेरोजगारों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी। वो कायर हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आत्महत्या करने की जगह हत्या करके मरो। बुराई की हत्या करो और तब मरो। अगर फांसी भी हो जाए तो बोलो कि मैंने बुराई की हत्या की है, कोई गलत नहीं किया। अगर ये अंधा कानून उसको फांसी देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। कोई युवा आत्महत्या ना करे, कोई युवा अपनी जान मत दे। जान देना है तो देश के लिए दो, देश के लिए लड़ो, वरना ये देश खत्म हो जाएगा। कई बार खत्म हो चुका है और अभी भी खत्म हो जाएगा। बहुत खराब समय है। गरीबों की वैल्यू करो, गरीबों से कभी कुछ कम कराने की कोशिश मत करो। उनके हक का पैसा उनको दो। लड़ो तो उनसे जो गलत काम करते हैं, उनसे लड़ो।